Hello everyone, I am Kanu Chauhan, working as an assistant professor in Global Research Institute of Management and Technology, Radon. Today we will discuss about CSR. CSR stands for Corporate Social Responsibilities. CSR means that a company not only focuses on making profits but also take care of society. While taking business decisions, a leader should consider their social and environmental impacts. In simple words, we can say that CSR is the responsibility of a company towards society or giving back to the society. Why we call it giving back to the society? जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस को ये रिसोर्सेज सोसाइटी और एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, इसीलिए बिजनेस को सोसाइटी के वेलफेयर और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। With the help of this image, you can easily understand CSR. CSR is an integration of people, society and environment. In business, we have different kind of stakeholders. Stakeholders means all interested parties in business, like owner, customers, suppliers, government, etc. In business, there are various kind of CSR activities. First one is promote education and literacy programs. इसमें कंपनीज एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती है और इसके लिए वो रूरल या अर्बन एरिया में कोई स्कूल ओपन करा सकती हैं या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है स्टूडेंट्स को। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक PNG एक कंपनी है जिसको हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नेम से जानते हैं। आप एक प्रोडक्ट तो डेली यूज में करते ही होंगे, शैम्पू, और इसमें ये कंपनी शैम्पू बनाती है हेड एंड शोल्डर और इसके साथ वो डिटर्जेंट पाउडर लाइक टाइड और एरियल डिटर्जेंट पाउडर भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। सो आप इस कंपनी के इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो तो आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, क्योंकि ये कंपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है और इसमें ये एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। तो ये स्कूल्स बनाती हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज करती है जिससे एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, कंपनीज ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और इसके लिए वो प्लांट्स लगवाएंगी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो मामा अर्थ कंपनी का। मामा अर्थ एक कंपनी है जो यहाँ पे प्रॉमिस करती है यू बाय वी प्लांट। अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो इससे एक प्लांट है वो लगाया जाता है, तो जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट परचेज करोगे उतना ही आप एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट वन इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के थ्रू कंपनीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस use of current resources without compromising the need of future generation। यहाँ पे आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना। नेक्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसकी पैकेजिंग इस तरह से करती है कि वो रिसाइकलेबल हो। नेक्स्ट वन इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंपनीज वुमेन्स को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। फिर ये कंपनीज उन्हीं वुमेन्स को हायर कर लेती हैं या वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं, उस स्किल के बेस पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग बेसिकली जो यूथ है उसको प्रोवाइड की जाती है और ये ट्रेनिंग के थ्रू जो हमारी यंग जनरेशन है वो फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्किल के बेस पे और किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चैरिटी ड्राइव्स। इसमें कंपनी एनजीओज को डोनेशन प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए कंट्रीब्यूशन देने के लिए कंपनी मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकती है और डिफरेंट एक्टिविटीज करती है जिससे हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। नाउ हाउ CSR वर्क्स इन इंडिया। ऑन 1 April 2014, India became the first country in the world to legally mandate CSR.
Now CSR is mandatory in India, but not for all companies. Any company falls under this criteria, then CSR is mandatory for that company. Now what is the criteria? If company's net worth is greater than equal to 500 crore or turnover greater than equal to 1000 crore or net profit greater than equal to 5 crore, then CSR is mandatory for that company. इस केस में कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2% CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कौन से प्रॉफिट्स का 2%? कंपनी को अपने प्रीसीडिंग 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और फिर उसका 2% उसको CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट CSR। थैंक यू।